हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में जिस मास की सराहना करते हैं, उस पवित्र मार्गशीर्ष मास की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। परम भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। अर्थात सामवेद में मैं बृहत् साम हूँ, सभी मंत्रों में मैं गायत्री हूँ, सभी मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और सभी ऋतुओं में फूलों को खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। भगवान स्वयं जिसके साथ अपनी तुलना कर रहे हैं, ऐसा ये मार्गशीर्ष मास मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति करने का एक और सुवर्ण अवसर प्रदान करता है। इस बार 16 नवंबर 2024 शनिवार से आरंभ हो रहे इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में अगर विधि पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाए, कुछ संकल्प लेकर तपस्या की जाए और परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष प्रयास किए जाए, तो हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और पठन अधिक से अधिक करना चाहिए और इसीलिए इस विशेष मास में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस विशेष मास में आपके लिए इस मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की विशेष कथाएं लेकर आए हैं, जिसका प्रतिदिन आप प्रातः काल में श्रवण कर सकते हैं। इन कथाओं के श्रवण से आप अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं और इस पवित्र मास का पालन करने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की हमारी मार्गशीर्ष मास की कथा का पहला अध्याय आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। अर्थात भगवान नारायण नर में श्रेष्ठ नर और देवी सरस्वती को नमस्कार करके इन पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, मैंने सर्वप्रथम मेरे आदरणीय पिताश्री ब्रह्मा जी के मुखारविंद से इस ब्रह्म खंड की व्याख्या और कथा सुनी थी, जो कि अत्यंत अद्भुत है। उन्हीं की आज्ञा से मैं इसी क्षण आप सबके पास आया हूँ। अमृत खंड से भी अधिक मधुर है प्रकृति खंड। और उसके बाद मैंने गणपति खंड का श्रवण किया, जो कि अखंड जन्मों का खंडन करने वाला है। लेकिन मेरा मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ है, मैं और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता हूँ। अतः कृपया मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड के विषय में बताएं, जो मनुष्यों के जन्म और मृत्यु आदि का खंडन कर देता है। वो समस्त तत्वों का प्रकाशक है, कर्म बंधन का नाशक है, हरि भक्ति प्रदान करने वाला, तत्काल वैराग्य जनक, संसार विषयक आसक्ति का निवारक और मुक्ति बीज का कारण तथा भव सागर से पार उतारने वाला उत्तम साधन है। वो कर्म भोग रूपी रोगों का नाश करने के लिए श्रेष्ठ रसायन का काम करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों की प्राप्ति के लिए सोपान का निर्माण करता है। वैष्णव के लिए तो वो जीवन समान ही है। वो तीनों लोगों को परम पवित्र करता है। मैं आपका शरणागत भक्त और शिष्य हूँ, अतः आप उचित समझे तो मुझे परम भगवान श्री कृष्ण की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाए। किनकी प्रार्थना से एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों के साथ इस भूतल पर अवतरित हुए थे, किस युग में और किस हेतु से कहाँ उनका आविर्भाव हुआ, उनके पिता वसुदेव कौन थे, माता देवकी कौन थी, ये भी बताएं। किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की थी, श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया था। हे मुने, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका गृह से गोकुल में चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कंस से क्यों भय हो गया। उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की, वे तो स्वयं जगदीश्वर हैं। फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ विहार कैसे किया और वो गोपांगनाएं वास्तव में कौन थी, वे ग्वाल बाल कौन थे, यशोदा माता कौन थी, नंद राय जी कौन थे। उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जो परम पुरुष भगवान स्वयं उनके घर में विराजित हुए।
श्री हरि की प्रेयसी गोलोक वासिनी पुण्यवती देवी श्रीमती राधा रानी व्रज में एक व्रज कन्या बनकर कैसे प्रकट हुई? गोपियों ने किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया? श्री हरि को उन सबको छोड़कर फिर मथुरा क्यों जाना पड़ा? पृथ्वी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम पधारे? आप उनकी ये सभी लीला कथाएं मुझे सुनाएं, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदायक है। उनकी कथा अत्यंत दुर्लभ है। वो भव सागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। वे प्रारब्ध रूपी बेड़ियां और क्लेशों का उच्छेद करने के लिए कटार के समान है। वो पाप रूपी ईंधन राशि का दाह करने के लिए प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान है। इस कथा को सुनने वाले मनुष्यों के करोड़ों जन्मों की पाप राशि का वो नाश कर देती है। भगवान की ये सुंदर कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति के समान है। वह कानों में अमृत के समान मधुर लगती है। हे कृपा निधान, मैं आपका भक्त और शिष्य हूँ। कृपया आप मुझे श्री कृष्ण कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तप, जप, बड़े बड़े दान, पृथ्वी के तीर्थों के दर्शन, श्रुतियों के पाठ, अनशन, व्रत, देव अर्चन और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से मनुष्य को जो अंत में फल मिलता है, वो सारा ज्ञान दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पिताजी ने मुझे आपके पास इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भेजा है। इस सुधा रूपी समुद्र के पास पहुंचकर कौन दूसरी वस्तु पीने की इच्छा करेगा? देवर्षि नारद की इस प्रकार विस्तृत जिज्ञासा को सुनकर भगवान नारायण ने कहा, कुल को पवित्र करने वाले हे देवर्षि नारद, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आप सच में धन्य हैं, पुण्य की मूर्तिमती राशि हैं। लोगों को पवित्र करने के लिए आप सदैव भ्रमण करते रहते हैं। अपनी वाणी के द्वारा मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। शिष्य, कलत्र, कन्या, दौहित्र, बंधु, बांधव, पुत्र, पौत्र, प्रवचन, प्रताप, यश, श्री, बुद्धि, वैरी और विद्या, इनके विषय में मनुष्यों के हार्दिक अभिप्राय का पता चल जाता है। आप सच में जीवन मुक्त और पवित्र हैं और आप भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हैं। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को आप पवित्र करते रहते हैं। सभी लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हैं। आपने सत्य कहा। परम भगवान श्री कृष्ण की कथा परम मंगलमयी है, इसलिए आप उसे सुनना चाहते हैं। जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सभी देवतागण निवास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को प्राप्त करते हैं। जिन स्थानों में भगवान श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने से जो पवित्र हो गया है, वही इस भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करता है। वो यदि श्री हरि की इस अमृतमयी कथा का श्रवण करे, तभी वो अपने जन्म को सफल कर सकता है। इस विषय में आगे सुनाते हुए भगवान नारायण कहते हैं, अर्चनम वंदनम मंत्र जपम सेवनमेव च स्मरणम कीर्तनम शश्वत गुणश्रवणम ईप्सितम निवेदनम तस्य दास्यम नवधा भक्ति लक्षणम। अर्थात भगवान की पूजा, वंदना, मंत्र जप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरंतर उनके गुणों का श्रवण, उनके प्रति आत्म निवेदन और उनका दास्य भाव, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। हे नारद, इन सब का अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बना लेता है। उसके मार्ग में विघ्न नहीं आते और उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती। उसके सामने काल उसी प्रकार नहीं आता जिस प्रकार गरुड़ के सामने सर्प कभी नहीं आता। भगवान श्री हरि उस भक्त का सामीप्य एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। अणिमा, लघिमा आदि सिद्धियां तुरंत उस भक्त की सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। परम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र दिन रात उनके आसपास घूमता है। फिर कौन उसका क्या बिगाड़ सकता है? यमराज के दूत स्वप्न में भी उसके निकट नहीं आते। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार शलभ जलती हुई आग को देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके ऊपर ऋषि, मुनि, सिद्ध और संपूर्ण देवता भी संतुष्ट रहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सर्वत्र सुखी और निशंक रहता है। श्री कृष्ण की कथा में सदैव आपका अत्यंत अनुराग रहा है, और क्यों ना हो, पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य ही प्रकट होता है। हे विप्रवर,
आपका जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसकी बुद्धि उसी के अनुसार होती है। आपके पिता श्री कृष्ण के चरणार विंदों की सेवा से ही विधाता के पद पर प्रतिष्ठित बने हुए हैं। वे नित्य निरंतर नवधा भक्ति का पालन करते हैं। जिस मनुष्य का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुराग हो जाता है, कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हैं और शरीर में रोमांच छा जाता है, मन उसी में डूब जाता है, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री, पुत्र इत्यादि सब को श्री हरि का ही स्वरूप समझता है, उसे विद्वानों ने भक्त कहा है। जिसकी सभी जीवों पर दया है, जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्णमय समझता है, वो महाज्ञानी पुरुष ही वास्तव में वैष्णव माना गया है। जो निर्जन स्थान में अथवा तीर्थों के संपर्क में रहकर आसक्ति शून्य होकर बड़े आनंद के साथ श्री हरि के चरणार विंद का चिंतन करते हैं, वे वैष्णव माने गए हैं। जो सदा भगवान के नाम और गुण का गान करते हैं, मंत्र जपते हैं, कथा वार्ता कहते हैं और उसका श्रवण करते हैं, वे अत्यंत वैष्णव हैं। मीठी वस्तुएं पाकर भगवान श्री हरि को प्रसन्नता पूर्वक भोग लगाने के लिए जिसका मन हर्ष से खिल उठता है, वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ भक्त है। जिसका मन सोते हुए, जागते हुए, दिन में या रात में श्री हरि के चरणार विंद में ही लगा रहता है और जो बाह्य शरीर से पूर्व कर्मों का फल भोगता है, वो वैष्णव है। तीर्थ सदा वैष्णवों के दर्शन और स्पर्श की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उनके संग से उन सभी तीर्थों के वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो उन्हें पापियों के संसर्ग से मिले होते हैं। जितनी देर में गाय दूही जाती है, उतनी देर भी जहाँ वैष्णव पुरुष ठहर जाता है, वहाँ की धरती पर उतने समय के लिए संपूर्ण तीर्थ निवास कर लेते हैं। वहाँ मरा हुआ पापी मनुष्य निश्चय ही पाप मुक्त होकर श्री हरि के धाम में वैसे ही चला जाता है जैसे अंत काल में श्री कृष्ण की स्मृति होने पर अथवा ज्ञान गंगा में अवगाहन करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार तुलसी वन में, गौशाला के अंदर, भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में या फिर उनके किसी भी मंदिर में, हरिद्वार में या फिर तीर्थों में मृत्यु होने पर मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थों में स्नान करने या गोता लगाने से पापियों के सभी पाप धुल जाते हैं। फिर उन तीर्थों के पाप वैष्णवों को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान ऋषिकेश की और उनके पुण्यात्मा भक्त की निंदा करते हैं, उनके 100 जन्मों का पुण्य फल निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वैष्णवों के स्पर्श मात्र से पातकी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। पातकी के स्पर्श से उस भक्त में जो पाप आता है, उसका नाश उसके अंतःकरण में बैठे हुए भगवान मधुसूदन अवश्य कर देते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवान विष्णु और वैष्णव भक्त के गुणों का वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें श्री हरि के जन्म का प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार गोलोक में भगवान श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधिका को ये अच्छा नहीं लगा। श्री राधिका अपनी सखियों सहित वहाँ जाने लगी और तब श्री दाम ने उन्हें रोक लिया। इस बात पर श्री राधा रानी ने श्री दाम को श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दाम ने भी श्री राधिका को ये श्राप दिया कि आप भी मानव योनि में जाएं। वहाँ गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा, अतएव भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विच्छोह रहेगा। इस प्रकार श्री दाम और श्री राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप देकर अत्यंत क्षोभ का अनुभव किया, लेकिन अब श्राप मिथ्या तो हो नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री दाम को सांत्वना देते हुए कहा कि हे श्री दाम, तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर बनोगे और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से तुम्हारी मृत्यु होकर यहाँ तुम वापस मेरे धाम में लौट आओगे। उस समय श्रीमती राधा रानी अत्यंत अश्रुपात करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पास जाकर बड़े ही प्रेम से कहा, हे प्रिय, वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और व्रज में जाकर वहाँ के पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते हुए तुम्हें किस बात का भय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को आश्वस्त किया और उधर विरजा देवी नदी बनकर बहने लगी। उनके और श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे, वे थे लवण, इक्षु, सुरा, ध्रुत,
दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र बन गए। वास्तव में ये सभी श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, जो कि व्रज में परम दिव्य, पवित्रतम और विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। और इसी निमित्त से परम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ने वाराह कल्प में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। श्रीमती राधा रानी वृषभानु के घर में प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आ गए। इतना कहकर श्री नारायण चुप हो गए और फिर नारद मुनि ने कहा, हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ नारायण, किसकी प्रार्थना से और किस कारण से भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था? तो इसके उत्तर में अब श्री नारायण ऋषि ने एक सुंदर पौराणिक कथा कहना आरंभ किया और उस कथा का श्रवण हम करेंगे हमारी इसी मार्गशीर्ष मास की कथा की अगली कड़ी में। तो इस अध्याय को सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। इसे आप अपने मित्रों और परिवारजनों को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आज से आरंभ हो रहे इस पवित्र मार्गशीर्ष मास की सभी कथाओं का श्रवण करके वे भी पुण्य फल के भागी बन सके। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कथा की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में अधिक से अधिक परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा, पूजा, साधना और उनकी लीलाओं का श्रवण करें। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनं किमप्यहो भीषण चौर इद्रे दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामपि हरति शेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौर इद्रे दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरं व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। हरे कृष्णा।